जी मसीह के ज़िंदा जलाली पुरफज़ल और फ़तेहमंद नाम में आप सबों की सलामती हो। और आज जो रोज़ों का तीसरा जुम्मा है, आज मैं आपके सामने तीसरा कलमा जो है उस पर रोशनी डालूँगा और उम्मीद है आप सबको ये छोटा सा मैसेज अच्छा लगेगा। बात करते चले जाएँ कि जैसे कि तीसरा कलमा हमें क्या दर्स देता है। ये मोहब्बत का कलमा है। जिस तरह हम खुदावंद को अपना रूहानी बाप मानते हैं, यीशु को, इसी तरह ही हम दुनिया में रहते हुए हमारा जिस्मानी बाप, हमारी जिस्मानी माँ और रिश्ते बहुत से हैं। लेकिन आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है, हम जब देखते हैं कि खुदावंद हैकल में कलाम कर रहे थे तो शागिर्द ने आके कहा था कि तेरे बहन भाई बाहर आए मावे। तो खुदावंद यीशु ने खुद ही कहा था कि मेरे बहन भाई वो हैं जो मेरा कलाम सुनते और इस पर अमल करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह को सलीब दी गई थी तो खुदावंद ने अपनी माँ के साथ कैसा मोहब्बत का जो है वो नमूना हमारे लिए पेश किया है। ये तीसरा कलमा मोहब्बत का, वफादारी का कलमा है। ये भी हमें यूहन्ना की अंजील 19 बाब और 26 आयत में मिलता है। लिखा हुआ है कि उसने शागिर्द को पास देके खड़े देख कर कहा कि देख तेरी माँ, और माँ से कहा कि ये देख तेरा बेटा। और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हमें उसने ये दर्स दिया है कि हमें अपने वालिदैन से मोहब्बत करनी चाहिए। लेकिन जब हम अपनी रूहानी ज़िंदगी को देखते हैं और इस बात पर ज़्यादा गौर देते हैं कि शायद हम किसी काम के नहीं, लेकिन हमारी जो माँ है वो हमें हिम्मत और ताकत देती है कि हम, हत्ता कि माँ के लिए सब बच्चे बराबर होते हैं, लेकिन जो देखते हैं कि जब कोई काम कोई आपका सपोर्ट ना करे, आपके साथ ना चलने वाला हो, लेकिन तब माँ और बाप जो आपको पैदा करने वाले हैं वो आपके साथ होते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे कि खुदावंद यीशु ने अपनी माँ से क्यों कहा, क्योंकि हम इस बात पे गौर करते हैं कि जब यीशु को सलीब दी जा रही थी कि हर तरह से जो यहूदी थे वो खुदावंद के खिलाफ, खुदावंद यीशु के खिलाफ कर रहे थे, खिलाफ वर्जी कर रहे थे। और खुदावंद की माँ मुकद्दसा मरियम जो कि उस वक्त सलीब के पास कोहे कलवरी के पहाड़ पे उनके पीछे पीछे उनके साथ गए थे और उनका शागिर्द भी वहाँ ही था। और इसीलिए कि वो जानते थे कि ये शागिर्द जो है मेरी माँ को संभालेगा, मेरी माँ के साथ रहेगा। ऐसी बात हम इस बात पर गौर करते हैं कि आज हमारे दोस्त शागिर्द जो हैं वो हमारे साथ मुखलिस हैं। क्या हम उनको ज़िम्मेदारी ये दे सकते हैं कि या हम अपने आप पे ज़्यादा गौर करें कि कोई हमें ज़िम्मेदारी दे और हम उसे इस तरह पूरा करें जैसे यीशु ने खुदा बाप से ली थी, आसमानी बाप से। और उसने कहा था कि खुदावंद से फरियाद की थी, मैं चाहूँ तो ये प्याला मेरे से टल जाए। लेकिन वफादारी मोहब्बत खुदावंद की थी कि उसने साथ खुदा यीशु मसीह ने यह भी कहा था कि बल्कि मेरी नहीं तेरी मर्ज़ी पूरी हो। देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह खुद अख्तियार रखते हुए फिर भी उन्होंने आसमानी बाप से कुव्वत ताकत मांगी और उनका जो कौल था उन्होंने कहा कि मैं चाहूँ तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन जो मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी हो। खुदावा की मर्ज़ी से यीशु खुद खुदा है, लेकिन उसने अपने जो आसमानी बाप है उससे ये हम कलाम होते हुए ये बातें कही कि हमें दर्स देने के लिए कि हम
जब यीशु को कबूल करते हैं तो हम खुदावंद के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। यकीनन खुदावंद ने कहा था कि कलाम जो सुनते हैं वही मेरे बहन भाई हैं। और जब हम खुदावंद यीशु को कबूल करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मानते हैं और हम जो है खुदावंद के बेटे और बेटियां फर्जंद बनते हैं। यकीनन जब कोई बाप मिरास का हिस्सा 2 बेटों में बांटेगा तो वो ना तो किसी को ज़्यादा देगा ना तो किसी को कम देगा, वो बराबर ही दोनों को देगा। लेकिन जब हम इस बात पे हमें गौर करेंगे कि जब हम यीशु को कबूल करेंगे तो यकीनन वो आसमान की बादशाही, शानो शौकत, तख्त, वो खुदावंद जो हिस्सा यीशु के हिस्से में आएगा उसी के बराबर खुदावंद हमें देगा, क्योंकि हम उसे कबूल करते हैं। जो खुदावंद यीशु का है वही हमारा है और खुदावंद यीशु हमारे हैं, हम उनके हैं। और खुदावंद यीशु ने यह भी कहा है कि तुम जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे उनको दसवें बपतिस्मा दो। ये जो कलाम का करने का मकसद है कि मैसेज बनाने का मकसद ये होता है आप इसे दूसरों तक दें, ताकि आपके एक शेयर करने से किसी एक गुनाहगार की ज़िंदगी में खुदावंद का जलाल ज़ाहिर हो। और शायद कोई खुदावंद के फ़ज़ल से, खुदावंद के फ़ज़ल का मतलब है कि खुदा का बेटा यीशु मसीह, कि कोई यीशु को कबूल कर ले और आपकी वजह से कोई शख्स निजात पाए। और यकीनन आपको इसका अजर जो है वो यीशु ज़रूर देगा खुदावंद। कि जब हम एक बात करते हैं, सम टाइम ऐसा होता है कि मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि मैं किया जाऊँ कि जब हम बात करते हैं कि यीशु, कुछ सवाल हमसे पूछे जाते हैं तो हम बताते हैं, ठीक है। तो ये इस बात पे आप ज़रा गौर करें, इस मैसेज को और दूसरों तक शेयर करें। और ये मोहब्बत का दर्स जो यीशु ने अपनी माँ के साथ रखा था, हमें भी चाहिए कि हम अपने वालिदैन के साथ मोहब्बत रखें, उनकी बात मानें, उनका कहा मानें। जी गॉड ब्लेस यू जी। उम्मीद है आपको ये छोटा सा मैसेज अच्छा लगा होगा। ये 3रे कलमे पे मैसेज हुआ है, मोहब्बत का कलमा था। ये यूहन्ना की इंजील में मिलेगा। जी गॉड ब्लेस यू जी।